and welcome back. Myself Wasim Hakim. I did MSc Biotechnology from New Delhi and पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ. Hi, because I used to enjoy teaching. Okay, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की और चैप्टर नंबर 2 में एनेमोफिली के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोफिली, ए बायोटिक एजेंट. और हम बात कर रहे हैं आज हाइड्रोफिली. आप लोगों को पता है हाइड्रोफिली मतलब हाइड्रो मतलब वाटर एंड फिली मतलब लव. ओके, तो जिन प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के मीडियम से होता है उन प्लांट को हम लोग हाइड्रोफिलस प्लांट कहेंगे. क्लियर है? जाहिर सी बात है एनेमोफिली की तरह, विंड की तरह पानी भी एबायोटिक एजेंट है. ठीक है, तो उनके फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे? फिर से वही जो एनेमोफिली में था. यहाँ पे फ्लावर जो होंगे दे आर स्मॉल, इनकॉन्स्पिशियस मतलब क्लियरली दिखाई नहीं देंगे. क्लियर, फ्लावर आर स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस. फ्लावर पार्ट जैसे उनके पास टैपल है, ठीक है, तो टैपल आर जनरली अनवेटेबल. पोलन इज ऑल्सो अनवेटेबल एंड पोलन आर नेकेड मीन्स इट डू नॉट हैव एक्साइन. डू नॉट हैव एक्साइन, इनके पास एक्साइन नहीं होगी. ठीक है बेटा, यहाँ पे जो पोलन है इट इज कवर्ड बाय म्यूसिलेज. क्लियर है? एंड अनवेटेबल. स्टिग्मा, इसका जो स्टिग्मा होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो. स्टिग्मा इज मतलब यहाँ पे जो स्टिग्मा है इट इज लॉन्ग एंड स्टिकी. स्टाइल इज लॉन्ग कॉइल. क्लियर? अगेन द मीडियम इज वाटर, सो फ्लावर डू नॉट प्रोड्यूस कलर, नेक्टर और ऑर्डर. वो उसको प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर? सिर्फ 30 जेनेरा के आसपास जो प्लांट हैं जिनमें वाटर इज़ अ मीडियम फॉर पॉलिनेशन. ठीक है, और ज़्यादातर जो प्लांट हैं जैसे लोटस है, ट्रापा है, वाटर लिली है, वाटर हायसिंथ है, उसमें द मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन इज विंड और इंसेक्ट. भले वो एक्वेटिक प्लांट है वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट आर विंड एंड इंसेक्ट. इस बार 2020 का ये सवाल आया था कि भाई एक्वेटिक प्लांट में मोस्टली पॉलिनेशन किससे होता है? योर ऑप्शन इज विंड एंड इंसेक्ट. टेक्स्ट बुक की लाइन से ही सवाल था. ठीक है, चलिए टेक्स्ट बुक में 3 नाम दिए गए हैं, वेलिसिनेरिया, जॉस्टेरा एंड सेरेटोफाइलम. तो इन प्लांट में पॉलिनेशन कैसे होता है वो हमें समझना है. ठीक है, पॉलिनेशन के 2 तरीके होते हैं. ठीक है, एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन 2 तरीके से होता है. मैच्योर एंथर से पोलन का स्टिग्मा तक जाना उसे पॉलिनेशन कहते हैं. एंड यहाँ पे द एजेंसी ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन इज वाटर एंड दैट इज वाई इट इज हाइड्रोफिली. क्लियर? तो वेलिसनेरिया जो होता है उसमें सरफेस ऑफ वाटर पे पॉलिनेशन होता है, इसलिए उसे हम एपीहाइड्रोफिली कहेंगे. क्या कहेंगे बच्चा? एपीहाइड्रोफिली. जबकि जॉस्टेरा और सेरेटोफाइलम में पोलन पानी के अंदर डूब करके स्टिग्मा तक पहुंचता है, मतलब पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, उसे हम कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिली. आप सबको अच्छे से पता है, एपी मतलब ऊपर, हाइड्रो मतलब नीचे. तो याद रखिएगा वेलिसनेरिया में एपीहाइड्रोफिली, जबकि जॉस्टेरा एंड सेरेटोफाइलम में इट इज हाइपोहाइड्रोफिली. ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं वेलिसनेरिया की. यहाँ पे मैंने आपके लिए डायग्राम बना के रखा है. ठीक है, तो जनरली जो ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं मोस्टली दे आर डायोसियस. डायोसियस मतलब मेल फ्लावर, और मेल प्लांट पे फ्लावर आएगा, दैट इज अ मेल प्लांट, एंड फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर आएगा. मतलब जिस प्लांट पे एंथर आ रहा है वो वाला मेल प्लांट, और दूसरे प्लांट पे जहाँ पे ओवरी आ रही है, स्टिग्मा आ रहा है, वो फीमेल प्लांट. सिंपल. ठीक है, यहाँ पे हमने मेल फ्लावर दिखाए हैं. ओके, in a case of Vallisneria, the entire male flower they are detached from inflorescence. It start floating on a surface. Okay, Vallisneria में इसका जो फ्लावर है उसके पास 3 टैपल होते हैं. ओके, या 3 पेटल होते हैं, और उसमें से 2 पेटल ये बोट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये एक और ये 2. ओके, और तीसरा जो होता है इट एक्ट लाइक अ सेल. क्लियर?
तो इसके पास 3 पेटल होते हैं, जिसमें से 2 बोर्ड बनाते हैं, एक सेल बनाता है। और ये आप जो देख रहे हो दैट इज अ फर्टाइल एंथर। तो इसके पास 2 फर्टाइल एंथर होते हैं, ठीक है। जब ये फ्लावर ऐसे पानी पे फ्लोट कर रहा है, तब ये जो फीमेल फ्लावर है उसका स्टॉक कॉइल होता है, वो अनकॉइल होने की वजह से फीमेल फ्लावर ऑल्सो कम ऑन अ सरफेस विद सरफेस ऑफ वाटर, बट ये डिटैच नहीं होता, दे कम अलॉन्ग विद स्टॉक। ओके, जैसे ही एंथर स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा, इट रप्चर, इट रिलीज पोलन, दिस पोलन लैंड ऑन स्टिग्मा। जैसे पोलन स्टिग्मा पे गिरेंगे, अगेन द स्टॉक कॉइल एंड द फ्लावर सबमर्ज इनटू द वाटर। तो ऐसे वेलिस्नेरिया में एपीहाइड्रोफिली होती है, ठीक है बेटा। जबकि अगर हम बात करें सेरेटोफाइलम की, तो सेरेटोफाइलम जो है ये अगेन सबमर्ज हाइड्रोफाइटा है, पानी के अंदर इसके प्लांट होते हैं। यहाँ पे जो फ्लावर होता है वो फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, मतलब एक ही प्लांट पे मेल एंड फीमेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। सेरेटोफाइलम जो होता है उसके जो एंथर है, नॉट एंटायर फ्लावर, एंथर जो है वो डिटैच होके पानी की सरफेस पे आ जाते हैं, बर्स्ट होते हैं, पोलन रिलीज होते हैं। ये पोलन सेरेटोफाइलम में जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होने के बाद दे आर स्टार्ट शिंकिंग, वो डूबने लगते हैं, और अगर वो स्टिग्मा पे गिरे तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होने की वजह से उसे हम लोग हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। ऐसा ही कुछ जॉस्टेरा में होता है। जॉस्टेरा सेरेटोफाइलम आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा, जॉस्टेरा मरीन एंजियोस्पर्म है, ठीक है। और उसमें भी ऐसे ही होता है कि जो पोलन होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं, ग्रेविटी सेम होने की वजह से पानी से सरफेस से थोड़ा अंदर की तरफ होता है। इसका भी स्टिग्मा कॉइल होता है, जिसपे पोलन जो है वो लैंड करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जॉस्टेरा और सेरेटोफाइलम में हाइपोहाइड्रोफिली, वेलिस्नेरिया में एपीहाइड्रोफिली, ठीक है बेटा। तो इसके साथ हमारा एबायोटिक पॉलिनेशन जो है वो ख़त्म होता है। वेरी सिंपल। और इस बार यहीं से सवाल आया था, तो किसी भी टॉपिक को एनसीईआरटी में अच्छे से कीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम इस बोर्ड को रब करते हैं एंड तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।